नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इनएक्टिव कैसे करेंगे। यानी कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड डुप्लीकेट है या रॉन्ग एंट्री है तो उसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होने के कारण उसको रीजन सहित हटाना है यानी इनएक्टिव करना है तो वो प्रक्रिया कैसे करेंगे। और यदि इनएक्टिव है कोई रिकॉर्ड तो क्या उसे एक्टिव कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। यदि कर सकते हैं तो कैसे, यदि नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते वीडियो। गूगल को ओपन करके यहाँ यूडाइस प्लस सर्च करें। अब आपके सामने utisplus.gov.in करके ये लिंक आया, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक करें। अब आपको यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने साइन इन का ये पेज आएगा। यहाँ पर यूडाइस कोड यूजर नेम में पासवर्ड अपना और कैप्चा डालकर साइन इन करें। अब आपके सामने सक्सेसफुली लॉगिन के बाद ये चारों मॉड्यूल्स एक साथ दिखेंगे क्योंकि यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन किया गया है। यहाँ पर एक्टिव से इनएक्टिव यानी एक्टिव से इनएक्टिव वाला कार्य या इनएक्टिव से एक्टिव वाली जो टास्क है वो समझने के लिए आपको जाना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो क्लिक करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल में गो बटन पर। अब आपको करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 पर क्लिक करना है। अब आपके सामने देखिए जैसे ही आपने 2026-27 सेशन पर क्लिक किया तो आपके सामने ये डैशबोर्ड भी आ रहा है स्कूल का। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, योर स्कूल हैज ट्रांजिशनड टू 2026-27। यानी इस यूडाइस प्लस में जो 2026-27 का सेशन एक्टिव हुआ है उसमें सबसे पहला कार्य था स्टूडेंट प्रोग्रेशन का। और यदि आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन का कार्य पूर्णतः कंप्लीट कर लेते हैं तो जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज मिलेगा कि आपने अपना जो ट्रांजिशन है वो सारे स्टूडेंट्स का 2026-27 में कर लिया है। अब यहाँ पर आपको देखना है तो 2 लिंक भी दे रहा है कुछ कि लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स विद अपार डिटेल्स 2025-26। यानी अपार डिटेल्स के साथ जो 25-26 में सत्र 2025-26 में स्टूडेंट्स थे उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एमबीयू स्टेटस भी नॉट प्रोग्रेस्ड स्टूडेंट का भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी नहीं मैं यहाँ शेयर करूँगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बता दूँगा कि ये चीज़ें कैसे देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है एक्टिव से इनएक्टिव और इनएक्टिव से एक्टिव की टास्क समझने की। तो इसलिए इसको करते हैं यहाँ क्लोज। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। इनएक्टिव करने के लिए देखिए जाना होगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन वाला ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसी में नीचे मिलेगा इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल। आपको इसी पर जाकर क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको किसकी, पैन नंबर की। अभी पैन नंबर एक्सेस कहाँ से करेंगे, क्योंकि आपके स्कूल में जो भी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस में जो भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके पैन नंबर जनरेट हुए होंगे। देखिए विदाउट पैन भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि पैन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो भी आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं, उसकी भी प्रक्रिया अभी इसी में इनएक्टिव मॉड्यूल में समझाएंगे। अब यहाँ पर पैन नंबर यदि नहीं पता तो उसके लिए आप ऊपर जाएंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में और एक्टिव स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 2026-27 के एक्टिव स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे उसी क्लास के बच्चों का आपको डिटेल्स दिखेगा। और यहाँ पर सर्च का भी ये बटन रहता है तो वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और नीचे एंट्री स्टेटस और आधार स्टेटस भी दिए गए, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कॉलम में देखेंगे तो सीरियल नंबर के बाद बेसिक डिटेल्स हैं, स्टूडेंट का पैन नंबर है, जहां से ही आपको पैन नंबर नोट कर लेना है इसी कॉलम में से, ठीक है। स्टूडेंट का पैन नंबर ही यूज होगा आपको इनएक्टिव करते वक्त, ठीक है। अब यहाँ पर बता दें कि कोई भी टास्क आपको यूडाइस प्लस के सत्र 2026-27 में करनी है तो सबसे पहला कार्य आपको स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटी का जरूर पूरा कर लेना है, तभी उसके बाद कोई अन्य कार्य करना है, ठीक है। तो जो भी अभी कार्य मैं बता रहा हूँ, चाहे इनएक्टिव हो, इंपोर्ट हो या कुछ भी प्रोसेस करनी हो, तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, स्टूडेंट प्रोग्रेशन का। जब वो कार्य 100% यानी 100% पूर्ण कर लें उसके बाद ही आप नेक्स्ट एक्टिविटी करें। तो इस यूडाइस पर जिस पे मैंने लॉगिन किया है यहाँ स्टूडेंट प्रोग्रेशन 100% हो चुका है। अब इस पर मैं समझा रहा हूँ कि इनएक्टिव कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन नंबर निकाल लिया है यहाँ से इस कॉलम में से, जिस भी स्टूडेंट को इनएक्टिव करना है। अब उसके बाद वापस चलेंगे, आपको कहाँ जाना है, देखिए यहाँ पर साइड में ही स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन दिख रहा है, इसी में आपको जाना है इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो क्लिक करते हैं इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में। जैसे ही आपने इनएक्टिव मॉड्यूल पर क्लिक किया आपके सामने 2 ऑप्शन आए, मार्क स्टूडेंट इनएक्टिव विद पेन और एक विदाउट पेन। तो यदि पेन नंबर है तो आप इसमें जाएंगे और यदि पेन नंबर नहीं है तो आप इसमें जाएंगे। तो पेन नंबर है तो मैं पहले इसमें जाकर आपको प्रोसेस बताता हूँ।
अब आपको स्टूडेंट पेन के सामने ही इस बॉक्स में स्टूडेंट का पेन नंबर एंट्री करना है, उसके बाद गो पर क्लिक करना है। अब आपके सामने स्टूडेंट से जुड़ी हुई डिटेल सामने आ चुकी है, जैसे ही आपने पेन नंबर डाल के गो पर क्लिक किया था। अब बगल में आप देखेंगे साइड में ही, डू यू वांट टू मार्क द स्टूडेंट एज इनएक्टिव? अब इनएक्टिव करने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल अप करनी है, जैसे रीजन। रीजन में यदि पहली है डुप्लीकेट एंट्री लेंगे तो किस स्टूडेंट के साथ ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसका भी पेन नंबर यहाँ एंट्री करना होगा। तो जो दूसरा रिकॉर्ड है सेम स्टूडेंट के नेम से ही और वो डुप्लीकेसी है उसी रिकॉर्ड से, ठीक है? तो उस रिकॉर्ड को रखना चाह रहे हैं, तो जिसको रखना चाह रहे हैं उसका भी पेन नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद रिमार्क में लिख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री, और उसके बाद कैप्चा में कैप्चा फिल करके आपको इनएक्टिव पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, देखिए रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में यदि कोई गलत एंट्री हो जाती है तो आपको ये साइड में पेन नंबर डालने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद एक और ऑप्शन है ड्यू टू डेथ भी। तो ये चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 ऑप्शन, ठीक है? डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और ड्यू टू डेथ। तीनों में से जो जायज कारण है स्टूडेंट से जुड़ा हुआ उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल अप करते हुए नीचे इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट ले रहा हूँ और साइड में उस डुप्लीकेट जिसके साथ है ये उसका पेन नंबर डालकर रिमार्क में डुप्लीकेट लिखकर कैप्चा डालकर इनएक्टिव पर क्लिक करता हूँ। इनएक्टिव पर क्लिक करते ही एक मैसेज आएगा आपके सामने, आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिव दिस स्टूडेंट? दिस एक्शन विल मेक द स्टूडेंट प्रोफाइल इनएक्टिव। ये एक्शन आपका प्रोफाइल जो स्टूडेंट वाला है वो इनएक्टिव कर देगा। रेंडरिंग इट इनएलिजिबल फॉर इंपोर्ट, यानी आप इसे इंपोर्ट भी नहीं कोई कर पाएगा, ठीक है? तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ, इनएक्टिव करना ही है, श्योर हूँ मैं। तो देखिए एक मैसेज आया कि रिमूवल और डिलीशन की जो स्टूडेंट प्रोफाइल में एक्टिविटी है वो करंटली डिसेबल है आपके स्कूल के लिए। तो जब भी ये एक्टिव होगा तो इसी प्रोसेस से बच्चे को इनएक्टिव किया जा सकता है। ये प्रोसेस मैंने बता दी कि कोई स्टूडेंट इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं विद पेन। अब विदाउट पेन में चलते हैं, यहाँ ओके करके हटाते हैं इसको पहले। अब आपको बिना पेन वाले बच्चे को इनएक्टिव करना हो तो इनएक्टिव मॉड्यूल के अंदर मार्क स्टूडेंट इनएक्टिव विदाउट पेन वाले गो पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये क्लास सेलेक्ट करना, सेक्शन सेलेक्ट करना और फिर सर्च कर लेना, तो बिना पेन वाले बच्चों की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। इसी में आपको एक्शन नाम का एक कॉलम रहेगा जहां पर आप इनएक्टिव पर क्लिक करके एक्शन ले सकते हैं बच्चे को इनएक्टिव करने का। तो ये प्रोसेस हो जाएगी इनएक्टिव स्टूडेंट विदाउट पेन वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर बात आ रही कि यदि इनएक्टिव स्टूडेंट है तो क्या उसे एक्टिव कर पाएंगे? तो बात अभी देखो बता दूं कि जब अभी कोई स्टूडेंट आप इनएक्टिव भी कर रहे हैं तो अभी वो भी ऑप्शन एक्टिव नहीं किया गया है, लेकिन मैंने प्रोसेस आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी कि इनएक्टिव की प्रोसेस एंड तक कैसे जाएगी। तो इनएक्टिव जब भी ओपन होगा करने को तो आप उसे इनएक्टिव इसी प्रोसेस से कर पाएंगे। तो जब इनएक्टिव नहीं अभी कर पा रहे हैं तो इनएक्टिव से एक्टिव करने की प्रोसेस भी अभी हाल फिलहाल ये क्लोज्ड है। तो हाल फिलहाल आपकी इनएक्टिव से एक्टिव करने की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही इन दोनों से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा से लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।